ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम 12th क्लास का एक टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि पार्ट बी में है वो शुरू करने चले हैं। जो ये इश्यू ऑफ शेयर्स हैं ये कंपनी अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जब भी आप 12th क्लास के अंदर कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो कौन सा होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर और लास्ट में पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इश्यू ऑफ शेयर अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है। इसको करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो थ्योरी सुनोगे तो आपके आगे वाले जो टॉपिक है वो क्या हो जाएंगे भला? क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि शेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। सुनो, शेयर्स कंपनी की जो कैपिटल है, यानी कंपनी के जो भी पैसे हैं उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कंपनी की कैपिटल है, मान लो ₹10 लाख, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। 1 करोड़ भी लिख सकते हो, हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। यहां पर कंपनी की कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। अब जो ये कंपनी की कैपिटल्स है इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए इसके, और ये प्रत्येक टुकड़ा कितना रुपए का है? 10 रुपए का। तो जब हमने 1 करोड़ को 10-10 रुपए के टुकड़े बना दिए तो टुकड़े बन गए हमारे पास कितने? 10 लाख। और जो प्रत्येक ये 10 रुपीज का टुकड़ा है, प्रत्येक जो 10 रुपीज का पीस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर। यानी शेयर्स क्या है? एक छोटे से छोटा डेनोमिनेशन है जो कंपनी की कैपिटल को क्या करता है? डिवाइड करता है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज में कि कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और हम क्या, ह्यूमन नेचुरल पर्सन हैं। तो कंपनी की अपने आप में कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसको इंडिविजुअल से क्या करना पड़ता है? पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो ये कंपनी पैसा इकट्ठा करती है इसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जितने रुपीस की डेनोमिनेशन में पैसा इकट्ठा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं? एक छोटी से छोटी इकाई जिससे कंपनी की कैपिटल क्या होती है भला? जनरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। अब जब हमने शेयर्स पढ़ लिए तो हमें को ये पता होना चाहिए भी कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन से हो गए हमारे पास शेयर्स? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पहले हम स्टडी करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको हम पूर्वाधिकार अंश। कौन से होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको 2 राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से 2 राइट्स होते हैं? लिसन, प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रेफरेंस शेयर्स हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? जिनको 2 राइट्स हैं। कौन कौन से 2 राइट्स हैं? नंबर 1, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, they receive their money first. उनको पैसा पहले मिलेगा। कब? जब कंपनी का क्या होगा? समापन होगा, कंपनी का लिक्विडेशन होगा।
जब कंपनी बंद होगी तो सारी एसेट्स हम क्या कर देंगे, बेच के बाद जो पैसा बचा हमारे पास सबसे पहले किसको मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर्स को। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, दे रिसीव डिविडेंड, दे रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या समझे कि इनको भी पैसा भी पहले मिलेगा इक्विटी शेयर से। तो अपने ध्यान रखना है कि अगर ये दो राइट्स हैं तो शेयर्स कौन से बनेंगे, प्रेफरेंस बनेंगे, अदरवाइज कौन से बनेंगे, वो इक्विटी शेयर्स बनेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के भी आगे टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से देखें। पहला होता है हमारे पास फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको हम कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद इक्विटी शेयर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ऑन द अदर हैंड दूसरे पे कौन से बनेंगे हमारे पास, नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट ना कर पाए। सिंपल, कन्वर्टिबल वो जिनको हम कन्वर्ट कर लें, और नॉन कन्वर्टिबल वो जिसको हम कन्वर्ट ना कर सके। थर्ड पॉइंट फिर होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आपको पता है शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। अगर किसी वर्ष, किसी ईयर इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, जो साल में एक बार मिलता है। कई अच्छी कंपनी होती है साल में 2 बार भी देते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी देती हैं। तो जिनका डिविडेंड अगर एक वर्ष में नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। जिनका डिविडेंड हमें नेक्स्ट ईयर मिल जाए वो तो होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द अदर हैंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव उनको बोलते हैं हम जिनके ऊपर जो पेबल डिविडेंड है इस वर्ष नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुए तो इस वर्ष कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो आगे भी उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी इस वर्ष का डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर जब प्रॉफिट होगा कंपनी को तब मिल जाएगा। उसको हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, क्यूमुलेटिव वो जिसके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा हो जाए, क्यूमुलेट हो जाए, वो क्यूमुलेटिव। और जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा ना हो वो नॉन क्यूमुलेटिव, है ना। ब्रैकेट में ले देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, कॉपी पे नोट कर लेना। डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड, जिनके ऊपर डिविडेंड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरे कौन से बन गए, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से बनेंगे, जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा। डिविडेंड इज नॉट क्यूमुलेटेड, जिनके ऊपर डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा।
कौन से बन गए ये? नॉन क्यूमुलेटिव। 4 हो गए आपके पास, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। 5th पे आता है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। जैसे सपोज एक कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ 1 लाख। कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के पास? 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ मान लो। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे दिया? डिविडेंड 20,000 दे दिया। 1 लाख में से 20,000 गया, बचे कितने? 80,000। अब ये प्रॉफिट बच गया। बाय रूल क्या होता है कि बाकी जो बचा सारा पैसा है वो किसको मिलेगा? इक्विटी को, क्योंकि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं रियल ओनर्स होते हैं। वो रियल ओनर्स मीन्स कंपनी के मालिक होते हैं, उनको मिलेगा। लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स में, कंपनी के रूल्स में ये कंडीशन लगा रखी है कि किसी भी वर्ष कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को 50,000 से अधिक नहीं मिलेगा। यानी मैक्सिमम सीलिंग लगा दी उन्होंने। मैक्सिमम सीलिंग कितने की लगाई? 50,000 की। तो यहाँ लगा दो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। कितना दे दिया इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड? 50,000 दे दिया। तो 80 में से गए 50, कितने रह गए? 30। अब जो ये 30 बचा ना, इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया हमारे पास, आई रिपीट, 1 लाख प्रॉफिट था मान लो, 20,000 हमने डिविडेंड दे दिया, बचा 80। बाय रूल 80 इक्विटी का होना चाहिए, लेकिन 80 में से हमने कंडीशन लगा दी भी डिविडेंड इक्विटी को मिलेगा 50 दे दिया, बचा कितना? 30। तो 30 दोबारा किसको मिलेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर आप ऐसे लिखोगे कि दो शेयर्स विच हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल लिख देना है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बन गया। पार्टिसिपेटिंग के बाद कौन सा बनेगा आपका? नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो इसका उल्टा लगा लो, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मान लो बाय चांस 30,000 हमारा बच भी गया तो ये रिजर्व में ऐड हो जाएगा, शेयर्स में नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th, रजिस्टर्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रिडीमेबल। रिडीमेबल कौन से होते हैं? जिनका पैसा कंपनी ने आफ्टर ए स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी एक निर्धारित समय के बाद पे करना है, उनको हम कौन से बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इरिडीमेबल कौन से होंगे? जिनका पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप पर ही दिया जाएगा, वो इरिडीमेबल बन जाएंगे। तो ये क्या थे आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने क्लासीफाई कैसे करना है? पहले शेयर्स को क्लासीफाई करेंगे। शेयर्स के 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासीफाई करोगे आप। अब बात करते हैं हम इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो आपके रियल ओनर्स हैं। रियल ओनर्स मतलब वास्तविक
मालिक हैं जो प्रॉफिट होगा लास्ट में सारा इनको मिलेगा। प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर ऑल पेमेंट, आफ्टर ऑल पेमेंट्स, यानी सभी पेमेंट्स कर दी, जो बचा पैसा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को। थर्ड, कैन पार्टिसिपेट इन द कंपनी मीटिंग, कैन पार्टिसिपेट इन कंपनी मीटिंग्स, यानी कंपनी की जो मीटिंग्स होंगी उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये। और हैव पावर टू टेक मैनेजरियल डिसीजन, टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस, और इनके पास ये पावर होती है, क्या पावर होती है? मैनेजरियल डिसीजंस लेने की। तो ये जो होंगे वो कौन से होंगे हमारे पास? इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में पॉइंट का फर्क ये हो गया कि इक्विटी को तो सर्टेन नहीं है अभी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट एडिक्वेट हुआ है, प्रेफरेंस को पेमेंट कर दी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? दोनों में डिफरेंस देखें, इक्विटी के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड सर्टेन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड लिखी होती है साथ में, 7% प्रेफरेंस शेयर्स 10%। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इतना क्या मिलेगा भला? डिविडेंड मिलेगा। और क्या हो सकते हैं? प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं उनको कंपनी के वाइंडिंग पर पहले पैसे वापस करने पड़ेंगे, इक्विटी को बाद में करने पड़ेंगे। प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं ये कौन से होते हैं भला? पार्टिसिपेटिंग हो गए, इसमें नॉन क्यूमुलेटिव हो गए डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्या है? मालिक हैं, रियल ओनर्स, है ना। कंपनी की मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने दोनों पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद कोई 4 डिफरेंस ढूंढने हैं इक्विटी और प्रेफरेंस में, और इसको कॉपी पर नोट कर लेना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स कर लेने के बाद हम पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? अभी तो ये शेयर्स के बारे में पढ़ा हमने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम शेयर कैपिटल, और उसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल? तो देखिए जरा ध्यान से। हाँ जी, तो यहां पर लिख रहे हैं, हम बना रहे हैं टॉपिक शेयर कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही शेयर्स क्या होते हैं, है ना। शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। कैपिटल क्या होगी? पूंजी। अब कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम शेयर कैपिटल। अब कंपनी की बैलेंस शीट में इंडिविजुअल पार्टीज का नाम तो लिखा नहीं जाता। मालूम मैंने 1000 शेयर से पैसा लिया है शेयर होल्डर से, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख। अब उन सबका नाम तो मैं दिखा नहीं सकता बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। मैं एक हेडिंग बना देता हूँ। कंपनी क्या करती है? एक हेडिंग बना देती है। किस नाम से बनाती है कंपनी हेडिंग? शेयर कैपिटल के नाम से। और उसी शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर सभी पार्टीज का, यानी सभी शेयर होल्डर्स का क्या आ गया? पैसा आ गया, नाम आ गया। कंपनी इंडिविजुअल नहीं दिखाती है। क्लियर हो गया? शेयर कैपिटल क्या है। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या आएगा? सबसे पहले होती है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में पहला आएगा हमारे पास ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ये ऑथोराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है
जो एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में टोटल कैपिटल लिख देती है अपनी, कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर इससे ज़्यादा के शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। ध्यान रखना, ये कंपनी की कौन सी कैपिटल है? टोटल कैपिटल है। कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर इससे ज़्यादा के शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। उसको हम कौन से बोलते हैं? ऑथराइज भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी। और यही जो शेयर कैपिटल है कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी होगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आर्टिकल, और यही कंपनी की जो रजिस्टर्ड करवाई है कंपनी ने, तो अपनी टोटल कैपिटल का ब्यौरा देना होता है कंपनी को। जैसे मान लो मैं कंपनी बनाने के पक्ष में हूँ, कुछ लोग हैं, हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? मेरी शेयर कैपिटल कितनी होगी। तो जो टोटल शेयर कैपिटल मैं लिखूंगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? 10 ईच। तो कितनी बन गई कंपनी की शेयर कैपिटल? 10 लाख। क्या है हमारे पास? ऑथोराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सेकंड पे आती है हमारे पास फिर इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कौन सी होती है? इस ऑथोराइज कैपिटल में से कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो मेरे पास टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, इसमें से मैंने इश्यू किए हैं मान लो 80,000। कितने शेयर इश्यू किए हैं? 80,000। तो जो 80,000 हैं शेयर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इश्यूड कैपिटल। तो इस केस में मेरी इश्यूड कैपिटल कितनी बन जाएगी? 8 लाख रुपए। इश्यूड के बाद आता फिर हमारे पास सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है जितने शेयर होल्डर्स ने हमारे पास शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब का मतलब जिन लोगों ने मेरे पास क्या भेजे हैं? आवेदन भेजे हैं या एप्लीकेशंस भेजी हैं, उसको हम कौन से कैपिटल बोल देते हैं भला? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे इस केस के अंदर अगर मान लो मैं 80,000 शेयर बेचने के लिए तैयार हूं, इश्यू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई सिर्फ 75,000, तो वो कौन सी हो जाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल, 7.5 लाख रुपए। फिर कौन सी आएगी हमारे पास फोर्थ पे? कॉल्ड अप कैपिटल। जैसा इसका नाम बता रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है? कंपनी के शेयर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने यानी कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं? जैसे मान लो शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने मांगे हैं 8 रुपए, 2 रुपए कंपनी ने अभी तक मांगे नहीं हैं। तो इस केस के अंदर हमारी सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप कैपिटल कितनी बन जाएगी? @8 और शेयर्स कितने हमारे पास? 75,000। कितना आ जाएगा हमारे पास? 0,0,0,0। कितनी बन गई हमारे पास? 6 लाख रुपए। ये हमारे पास क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप के बाद फिर फिफ्थ कौन सा होता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है कि एक शेयर्स ने पैसे पे कितने करे हैं। कॉल्ड अप के बाद आएगा पेड अप। मान लो मैंने मांगे 8, वो कॉल्ड अप है। पेड अप क्या बनेगी? उसने पे कितने किए, शेयर होल्डर्स ने पे कितने किए। मान लो इसके अंदर शेयर होल्डर्स ने पे किए हैं मात्र 7 रुपए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, 0,0,0, तो कितने बन गए मेरे पास? 5,25,000। ये मेरे पास कौन सी कैपिटल है? पेड अप कैपिटल। 6 पर कौन सी बनेगी फिर मेरे पास लास्ट में? रिजर्व कैपिटल। इस सबसे लास्ट में आते कैपिटल। रिजर्व कैपिटल की खास बात क्या है? ध्यान से सुनना। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, नॉट शोन इन
बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होती, पहली बात। और ये तब मंगवाएंगे हम जब कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कंपनी का जब क्या होता है, लिक्विडेशन यानी समापन, जब कंपनी खत्म होती है तब हम रिजर्व कैपिटल का पैसा यूज कर सकते हैं। थर्ड, इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखना है, रिजर्व कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने लास्ट वाला वर्ड ध्यान में रखना है कि कैपिटल, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही एक टर्म है कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या फर्क है, कैपिटल जो रिजर्व होगा, आपको तरीका बता दूं मैं कि रिजर्व कैपिटल है ना, तो आपने बाद वाला अक्षर देखना, बाद वाला अक्षर क्या है, कैपिटल। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल आर द सेम थिंग, बट दे आर नॉट। You have to remember these are not the same thing, these are distinguished, दोनों डिफरेंट हैं। कैसे, अब आपने क्या देखना है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल किसका पार्ट हो गया, शेयर कैपिटल का, ठीक है। ये बैलेंस शीट में शो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जो रिजर्व कैपिटल जो रिजर्व होगा वो बैलेंस शीट के अंदर शो होता है हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ, वो पैसा रियलाइज हो चुका होता है। तो ये चार डिफरेंस हैं। अगर आप डिफरेंस बनाना चाहें रिजर्व कैपिटल और कैपिटल के बीच में तो आप डिफरेंस बना सकते हैं। आपको बस रिजर्व कैपिटल पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज़ ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, वो नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, वो शोन होता है। ये किसका पार्ट होता है, शेयर कैपिटल का, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। एंड इट अमाउंट इज नॉट रियलाइज, और उसका अमाउंट रियलाइज हो चुका होता है। तो ये चार डिफरेंस हैं। बहुत बार पेपर में आता है ये, और कई बार तो इंटरव्यूज के अंदर भी पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि क्या कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस है। तो आपने कहना है यस, और आपने बड़ा सोच समझकर फिर बोलना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो हमारा टॉपिक था आज टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और फिर क्या हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको शेयर्स जो मैंने बताए हैं अभी, इसको इश्यू करने के तरीके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।